नमस्कार, मैं अदिति लेकर आई हूं आपके लिए क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपका दिल, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। शिक्षा नगरी कोटा में चाकूबाजी और गोलियां चलना आम बात हो गई है। अनंतपुरा इलाके में बुधवार सुबह एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। इलाके का हिस्ट्री शीटर और शराब व्यापारी जीतू टेंशन दरअसल शेविंग करवाकर पैदल ही घर लौट रहा था। इसी दौरान घर के पास ही बाइक से आए बदमाशों ने उसे घेर कर रोक लिया। जब तक वह कुछ समझ पाता, बदमाशों ने सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। गोली लगने से घायल जीतू टेंशन को परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई कालू ने बताया कि जीतू टेंशन शराब के धंधे से जुड़ा था। मंगलवार को ही वह उदयपुर से लौटा था। शराब ठेके को लेकर उनका विवाद चल रहा था। करीब 1 साल पहले उनके नाबालिग बेटे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया है जीतू टेंशन महावीर नगर थाने का हिस्ट्री शीटर था। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया गया। हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जीतू शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था। ऐसे में रंजिश में हत्या होने की शंका है। ये सुनील पंचाल जो मुख्य आरोपी था, उसके दोनों साथियों को हमने यहाँ अनंतपुरा पुलिया के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और उसी कड़ी में हमारी टीम जो पिछले घटना के दिन से ही बाहर एमपी और बारा में थी, उसकी साइबर टीम कोटा के सहयोग से आज हमें लगातार उसकी लोकेशन प्राप्त हुई थी, जिससे हमारी टीम उसका पीछा कर रही थी। उस लगातार पीछा करने के दौरान हमने आगे की पुलिस थानों से भी सहयोग प्राप्त किया था। और उसी कड़ी में नांगल राजावतान थाना के पास, टोल के पास, उस बदमाश को हमारी साइबर टीम और पीछा कर रही टीम के सहयोग से उन लोगों ने पहले नाकाबंदी कर रखी थी। वहाँ उस सुनील पंचाल नाम के बदमाश ने भागने का प्रयास किया, तो पुलिस ने बड़े ही साहस का परिचय देते हुए नांगल राजावतान पुलिस ने उसको दस्तयाब किया। उस दौरान उसने पुलिस पे हमला भी किया और वहाँ पे एएसआई हैं श्री रमज मीणा, उनके फायर भी लगा है। वो अभी हॉस्पिटल में है। उन्होंने पीछा किया उसका। मैं एक बाइक लेकर के आगे से घेरने के लिए चला गया उसको। पब्लिक में भी लड़के भी थे 2-4, वो भी बाइक लेके आ गए। मैं आगे खेतों में पहुंचा तो वो सामने पिस्टल लेकर के आ रहा था और उस मेरे पास आके बताया कि बाइक की चाबी दे दे या तो ये गोली मार दूंगा। मैंने उसको कहा सरेंडर करते कोई मतलब नहीं है, पहले से वांटेड चल रहा है, लेकिन नहीं बाइक की चाबी दे रहे, यहाँ से भगले। मैंने बाइक की चाबी देने से मना कर दिया। उसने फायरिंग कर दिया। फायरिंग करते ही मैंने उसकी पिस्टल पकड़ ली। पिस्टल पटक लिया मैंने उसको। पिस्टल छीन ली, जब तक पीछे से जाब्ता भी आ गया और पब्लिक भी आ गई और उसको पकड़ लिया। कोटा पुलिस द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी। उनका 302 का एक वांटेड मुलजिम था और सूचना मिली थी कि वो मुलजिम अपने दोसा की तरफ आ रहा है। उसी के ऊपर, उनकी सूचना के ऊपर हमने नाकाबंदी करवाई और नाकाबंदी को देख के जो मुलजिम था उसने अपनी बाइक वहीं पटक के और वो खेतों की तरफ दौड़ा और वहीं पीछे हमारा जाब्ता था और उसके पीछे दौड़ते वक्त उसने 2 फायर किए। हमारे केएसआई हरी, उनकी पैर के नीचे उनके 2 राउंड लगे और बाद में उसको मुलजिम को भी पकड़ लिया गया है और उसके पास एक कट्टा मिला है और 4-5 राउंड उसके पास लाइव कार्ट्रिज मिले हैं और बाकी फायरिंग जहाँ हुई है उसके ऊपर फायरिंग का एक खोखा मिल गया, दूसरा भी वहाँ पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा एएसआई है अभी मतलब आउट ऑफ डेंजर है। और कोटा पुलिस ने एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन के दौरान जालसाजी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने लगभग 25 लाख का चूना एसबीआई बैंक को लगाया। गिरोह के सदस्य एसबीआई बैंक में ऑनलाइन के माध्यम से खाते खुलवाते और उनसे एटीएम प्राप्त कर अलग अलग राज्यों के शहरों में जाकर वहां से एटीएम से पैसा निकालकर धोखाधड़ी करते। विज्ञाननगर के 14 एटीएम से करीब 259 ट्रांजैक्शन से करीब 24,25,000 रुपए की निकासी की। एटीएम कार्ड के माध्यम से महज 3 दिन में धोखाधड़ी कर इतनी बड़ी राशि निकाली। इस गैंग ने अलवर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और कोटा में वारदात को अंजाम दिया है। इस गैंग ने राजस्थान के लगभग 6 राज्यों के 9 शहरों में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने तालीम और शौकीन को गिरफ्तार किया।
इन दोनों को शरण देने वाले इनके अन्य साथी दाऊद, रॉबिन और मुकीम की जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़े गए आरोपी अपने व रिश्तेदारों के एटीएम कार्ड्स को एसबीआई बैंक के एटीएम से लेकर जाते, जहां ट्रांजैक्शन के बाद चिमटी की सहायता से नकदी को पकड़ लेते थे और पावर स्विच को ऑफ कर देते थे, जिससे कि इनका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता और ये बैंक जाकर अपने डिक्लाइन ट्रांजैक्शन के बारे में सूचना देकर वहां से पैसा वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। यही नहीं, पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर युवकों को अपने जाल में फंसाते और लड़कियों की अश्लील वीडियो के जरिए वीडियो कॉलिंग कर युवकों को फंसा लेते। फिर उनके यह वीडियो पॉर्न साइट पर डालने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इन्होंने 1 दर्जन राज्यों के युवकों को अपने इस जाल में फंसाकर उनसे पेटीएम, यूपीआई अकाउंट के जरिए रकम मंगवाते। इन शादी ठगों के पास दूसरे राज्यों की सिमें भी थी। फिलहाल कोटा में इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इस संबंध में गंभीरता से जानकारी जुटा रही है। वहीं सभी बैंक खातों व डेबिट कार्ड को फ्रीज करवाया जा रहा है। 14 बैंक जिसमें प्राइवेट सरकारी बैंक शामिल हैं। कोटा नहीं, 14 बैंक जिनमें खाते खुले हुए हैं, उनके करीब 86 एटीएम कार्ड्स को यूज करते हुए और 260 के करीब इन्होंने ट्रांजैक्शन किए, जिनसे एसबीआई बैंक को 25,40,000 रुपये का 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच ये गैंग कोटा शहर में आई और इसने 79 ट्रांजैक्शन विज्ञान नगर इलाके में किए, जिनसे लगभग 7,60,000 रुपये का निकासी की गई। जमीन के विवाद में भतीजे ने पत्थरों से वार कर उतार दिया चाचा को मौत के घाट, लेकिन भतीजा, भाई व भाभी पहुंच गए सलाखों के पीछे। मामला झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र के करनवासा गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर भाई भतीजे ने अपने चाचा की मारपीट कर पत्थरों से वार कर हत्या कर दी। करनवासा गांव के रहने वाले वृद्ध व्यक्ति अमर सिंह का उसके भाई धीरज सिंह व भतीजे तंवर सिंह के साथ पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपसी बोलचाल के बाद भाई भतीजे ने अपने ही चाचा के साथ जमकर मारपीट कर डाली व पत्थरों से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों एवं पुलिस ने घायल को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सारोला थाना पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी भतीजे तंवर सिंह, भाई धीरज सिंह व महिला उमेद कंवर को गिरफ्तार कर पहुंचा दिया जेल। झालावाड़ के ही खानपुर पनवाड़ थाना क्षेत्र के सरखंडिया गांव के समीप खेतों में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला, जिसका गला पूरी तरह से रेंता हुआ था। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सरखंडिया गांव के समीप खेतों में मंगलवार सुबह कुछ महिलाएं फसल की कटाई करने के लिए गई थी, जहां खेत के समीप एक खाई में युवक का शव नजर आया, जिसका गला रेता हुआ था। सूचना पर सीओ राजीव परिहार व पनवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान पनवाड़ निवासी बलराम गुजर के रूप में हुई, जो सोमवार से लापता था। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में मामूली सी बात पर हो रही चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर शहर में कुन्हाड़ी थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे 2 बदमाशों को टोक दिया। वारदात के बाद घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घायल युवक दुर्गा शंकर ने बताया कि देर रात को अपने घर पर था। इस दौरान घर के बाहर 2 लड़के नदीम और उसका भाई शानू शराब पीकर उपद्रव कर रहे थे। ऐसे में दुर्गा शंकर ने उन दोनों को ऐसा करने से मना किया तो दोनों ने उस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना में चाकू के वार दुर्गा शंकर के कमर के दोनों तरफ लगे। वहीं घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। साथ ही पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इसने मारपीट करी, आपके साथ क्या हुआ?
मैं घर पे था, घर से जैसे कमरे से बाहर निकला तो मंदिर के पीछे दो बच्चे दारू पी रहे थे, मोमडन हो गए। तो वो दारू पीते हुए बाहर आए, गाले गलौज कर रहे थे। मैंने कहा भैया गाले गलौज करनी है तो आगे जाके बको, हमारे यहाँ दुकान है। तो बच्चियाँ बैठी थी, तो उनमें से दोनों भाई थे। वो एक ने तो यहाँ पे चाकू मार दिया, एक ने यहाँ चाकू मार दिया। उनके नाम तो एक का नाम तो क्या नाम था उनका, एक तो नदीम था और एक उसका भाई सानू। ये दो सानू ने तो नीचे कुल्ले पे मारा और उसकी चाकू छुड़ा के उसके बाद नदीम ने यहाँ पेट में अलग से मार दिया। जीजा साला कर रहा था गांजे की तस्करी, लेकिन कानून के हाथों से यह जीजा साला बच नहीं पाया और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। सारोला थाना पुलिस ने भीम सागर इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर जीजा साले को गिरफ्तार किया है। दोनों साले बहनोई बिना नंबर की स्विफ्ट कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। कार से पुलिस ने 185 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए है। दरअसल सारोला थाना पुलिस इलाके के भीम सागर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान भीम सागर पुलिया के पास एक कार में सवार तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर जब उनकी बिना नंबर की स्विफ्ट कार की तलाशी ली तो कार में 8 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपी तस्करों को घनश्याम लोहार व देवलाल लोहार को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपी तस्करों ने बताया है कि यह अवैध मादक पदार्थ गांजा उड़ीसा से लेकर आए थे। श्रीमान एसपी साहब जिला झालावाड़ द्वारा अवैध कार्यों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान आज दिनांक 20/3/21 को भीम सागर डैम के पास में एक बिना नंबर स्विफ्ट कार नजर आई, जिसको शक होने पर रोककर चेक किया तो स्विफ्ट कार में 2 लोगों के पास में 185 किलो गांजा जब्त हुआ है। एक जिसमें से एक व्यक्ति घनश्याम लोहार गांव किशनपुरा थाना अटरूगढ़ जिला बारां का रहने वाला है तथा दूसरा उसका बेनोई लोहार निवासी भीम सागर का है। उक्त दोनों व्यक्ति उक्त गांजा उड़ीसा से लाकर इलाके में बेचते हैं। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, होशियार रहें। अब दीजिए मुझे यानी अदिति को विदा। नमस्कार।